और अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने सियासत को एक नई दिशा दे दी, क्योंकि कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि सियासी दुश्मन आमने सामने होंगे, और वो भी इस हाल में। अनुपमा जायसवाल का मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। अनुपमा जायसवाल वही बीजेपी के विधायक है जो अखिलेश और राहुल गांधी का पुतला फूंक रही थी और फिर उसी में झुलस गई थी, और उनका चेहरा भी बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद अखिलेश यादव सीधे मेदांता अस्पताल पहुंच गए लखनऊ और सियासत में एक नई मिसाल पेश की। बीजेपी विधायक अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन सबसे पहले हालचाल पूछने पहुंचे अपनी पार्टी के नेता नहीं, अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव वही अखिलेश यादव जिनका पुतला फूंका जा रहा था अनुपमा जायसवाल के द्वारा। तस्वीर वायरल होती है, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की एंट्री एक के बाद एक, फिर फहरिस्त लंबी हो जाती है मेदांता अस्पताल में पहुंचने के लिए, और फिर एक के बाद एक कई काफिले जो हैं सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब सवाल सिर्फ मुलाकात का नहीं, सवाल टाइमिंग का है। क्या इंसानियत थी या सियासी मैसेज? देखिए अस्पताल के कॉरिडोर से उठी राजनीति की सबसे बड़ी कहानी रिपोर्ट में। पहले पहुंचे अखिलेश, फिर बीजेपी को संदेश। आग में झुलसी बीजेपी विधायक, अस्पताल में धधकी सियासत। सबसे पहले कौन पहुंचा, किसे बाद में याद आई संवेदना? ये कहानी है सियासत के टाइमिंग गेम की। लखनऊ का मेदांता अस्पताल अब सिर्फ इलाज की जगह नहीं, यहाँ हर एंट्री एक मैसेज बन चुकी है, हर फोटो एक बयान बन चुका है, और हर नेता अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, क्योंकि यहाँ भर्ती है पिछले कई दिनों से बीजेपी की बहराइच सदर से विधायक अनुपमा जायसवाल। जी हाँ, वही अनुपमा जायसवाल जिन्होंने जिस पार्टी के लिए अपना पूरा ज्वारा चला लिया, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हालचाल जानने तक की जहमत तक न उठाई। वहीं दूसरी तरफ नेताओं के कदम, कैमरे और माहौल देखकर चल रहे हैं। चलिए आपको इस पूरी सियासत का फ्लैशबैक समझाते हैं। बीजेपी के बहराइच सदर से बीजेपी के विधायक अनुपमा जायसवाल अखिलेश यादव और राहुल गांधी का प्रदर्शन के दौरान पुतला जला रही थी, तभी सीधे आग की चपेट में आ जाती हैं और चेहरा जल जाता है। कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद शीर्ष नेतृत्व मिलने नहीं पहुंचता, और फिर एंट्री होती है सीधे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। उधर वाराणसी में बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, प्रधानमंत्री, मंत्री, पूरा सत्ता तंत्र मंच पर था, लेकिन इसी बीच एक अलग तस्वीर सामने आई। लखनऊ में अस्पताल के कॉरिडोर में अचानक एंट्री होती है अखिलेश यादव की। ना कैमरे बुलाए, ना मंच सजाया गया, बस चुपचाप पहुंचे और सीधे आईसीयू के बाहर खड़े हो गए। दोपहर 3:33 पर सोशल मीडिया पर तस्वीर आई, अखिलेश घायल विधायक का हाल पूछते हुए, और बस यहीं से कहानी पलट गई, क्योंकि ये सिर्फ मुलाकात नहीं, ये एक सियासी संदेश था। जैसे ही तस्वीरें वायरल हुई, बीजेपी खेमे में हलचल मच गई। वाराणसी से लौटते ही सबसे पहले पहुंचे ब्रजेश पाठक, और फिर पीछे पीछे केशव प्रसाद मौर्य, और उनके पीछे पूरा काफिला। अपर्णा यादव, ओम प्रकाश राजभर समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुपमा जायसवाल से मुलाकात करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस फहरिस्त में अभी कई और नाम शामिल हैं जो मुलाकात करने के लिए टाइम ले रहे हैं। नारी शक्ति वंदन बिल संसद में गिर जाने के बाद बीजेपी लगातार विपक्ष का विरोध कर रही है। इसी विरोध की कड़ी में बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री रही अनुपमा जायसवाल अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पोस्टर जला रही थीं। इस दौरान अनुपमा जायसवाल आग से झुलस गईं। अनुपमा जायसवाल को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर अखिलेश यादव उनको देखने पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने जैसे ही अनुपमा जायसवाल से मुलाकात की और वहां से रवाना हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, चाहे ब्रजेश पाठक हों या केशव प्रसाद मौर्य, दोनों अनुपमा जायसवाल से मुलाकात करने पहुंचे। अब लगातार मेदांता अस्पताल में जो बीजेपी के तमाम मंत्री हैं और बड़े नेता हैं, वो अनुपमा जायसवाल को देखने पहुंच रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक कि सबसे पहले कौन पहुंचा, और जवाब साफ है, अखिलेश यादव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी नेता पहले क्यों नहीं पहुंचे? क्या इंतजार था तस्वीरों का, या माहौल का, या अपने साथी विधायक को नजरअंदाज किया गया?
इस पूरे घटनाक्रम पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा अखिलेश ने बड़प्पन दिखाया। अब ये सिर्फ एक तारीफ नहीं, ये एक तंज है जो सीधे सत्ता की सुस्ती पर वार करता है। एक तो उनके लिए संवेदना है, जल्दी स्वस्थ होकर के आवे, मौका मिलेगा हम भी जाएंगे। दूसरा, जहां तक अखिलेश यादव गए तो राजनीति की यही एक स्वस्थ परंपरा है और ये परंपरा पहले से रही है, एक दूसरे के सुख दुख में हालचाल लेना। और अखिलेश यादव ने जाकर के अपने बड़प्पन का परिचय दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है और एक वर्ग ऐसा है जो कह सकते हैं कि 10 साल 20 साल या 30 साल से लगातार परेशान चल रहा है और वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति होती है। यही काम कम्युनिस्ट करती थी, यही काम कांग्रेस करती थी, यही काम आज ममता जी कर रही हैं। जिस पार्टी के लिए पुतला जलाया जा रहा था उसी पार्टी के बड़े चेहरे पहले क्यों नहीं पहुंचे? क्या संवेदना भी अब राजनीतिक कैलेंडर का हिस्सा बन गई? लखनऊ का यह अस्पताल आज एक सवाल बनकर खड़ा है। एक तरफ अखिलेश यादव का पहला कदम, दूसरी तरफ बीजेपी का देर से जागना और जनता देख रही है, समझ रही है और पूछ रही है कि अब इंसानियत भी पहले कौन पूछने की रेस में फंस गई है या फिर राजनीति में अब हर कदम कैमरे की दिशा देखकर ही उठेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।